जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो चित्रा प्रकाशन बुक से हम लोग फिजिक्स में कंटिन्यू हम लोग न्यूमेरिकल्स की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर 1 2 3 4 5 6 कर चुके हैं। आज जो है हम लोग चैप्टर 7 जो व्यतीकरण है, व्यतीकरण के जो न्यूमेरिकल्स है उसी न्यूमेरिकल्स को करेंगे। आपको बता दें कि आपके बुक में अगर न्यूमेरिकल्स कुछ आगे पीछे हो तो सकते ना, क्योंकि तो हर साल चेंज बोर्ड एग्जाम के बाद कुछ न्यूमेरिकल्स एक्स्ट्रा वगैरह आ जाते हैं तो हो सकता है कि इसके सीरियल चेंज हो जाए। तो बाकी सारे स्क्रीन पर शो करा दिए जाते हैं, आप लोग मैच करा सकते हो, सारे मिल जाएंगे। भले एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो किसी भी चैप्टर में, आप लोग देख लेना। ठीक, इसे मत देखना कि चैप्टर 7 है कि चैप्टर 5 है। अगर व्यतीकरण वाला चैप्टर देख लेना, अगर चैप्टर भी चेंजेस है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि चैप्टर कौन सा है। चैप्टर हमारे पास व्यतीकरण है कि नहीं, बस ये देखेंगे। इसमें देखो हम लोग कुछ फार्मूले जो है वो प्रयोग करेंगे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहली बात तो है फार्मूला प्रयोग करेंगे। ये प्रकाश की चाल तो जानते ही हो। व्यतीकरण में परिणामी तरंग का आयाम, आयाम को लिखेंगे ए से। ए बराबर अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। और तरंग की जो तीव्रता है, तीव्रता को लिखेंगे आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 अंडर रूट के बाहर कॉस फाई। जब रेशियो की बात की जाए तीव्रता में तो I मैक्सिमम बटे I मिनिमम बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो फार्मूले हम लोग प्रयोग करेंगे वो इस प्रकार से। कलांतर, कलांतर मतलब कलाओं में अंतर, कलांतर को लिखेंगे डेल्टा फाई से। कलांतर डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर। इसके बाद हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे इसी में ही। दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी यक्स बराबर यम डी लेमडा बटे 2d। अब यम की जगह हो सकता है कि हम एन भी लिख दे। ठीक है, एन भी लिख दे, ये ध्यान रखना। अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी यक्स बराबर 2m माइनस 1 डी लेमडा बटे 2d। लेकिन यहाँ पर यम की जगह जो है हम लोग एन लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद व्यतीकरण फ्रिंज की चौड़ाई w बराबर डी लेमडा बटे डी। और इसके बाद फ्रिंज की कोण चौड़ाई थीटा बराबर लेमडा बटे डी। थीटा की जगह w भी प्रयोग कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूले, इतने फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। एक दो एक्स्ट्रा फार्मूला प्रयोग करेंगे तो वो हम लिखते हुए चलेंगे। सारे के सारे फार्मूले जो है आपको हम लिखते चलेंगे। ठीक है, अब लोग मैच करते चलना। तो अब देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। एक ही आवृत्ति तथा एक ही आयाम, आवृत्ति भी एक है आयाम भी एक है। आवृत्ति को हम लोग किससे लिखेंगे, तीव्रता आयाम को किससे लिखेंगे हम लोग, स्मॉल a से। दोनों बराबर हैं। दो तरंगे किसी एक बिंदु के साथ पहुंच रही है। तरंगों के बीच कितना कलांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम नंबर 1 2a, नंबर 2 0 हो। ठीक, 2 अल्फा। अब समझना, सबसे पहली बात तो है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन में जो a1 है और a2 है, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, जो कि परिणामी तरंग का आयाम है, इसे आयाम कहेंगे। इसके बाद इनका कहना है कि जो हमारे पास परिणामी तरंग है, परिणामी तरंग को लिखते हैं हम लोग a से। a बराबर हमारे पास 2 अल्फा है। 2 अल्फा है कि 2a है, यहाँ पर 2a है, अल्फा नहीं है, 2a। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे परिणामी तरंग का आयाम, फार्मूला लगा देंगे। परिणामी तरंग का आयाम फार्मूला होता है a बराबर अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। बस मान रखते जाओ। a के जगह हम लोग लिखेंगे 2a बराबर अंडर रूट में, a1 भी हमारे पास a है, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू a और कॉस फाई। ठीक, यहाँ पर 2a बराबर जुड़कर ये होगा हमारे पास
2a² प्लस 2a² और कॉस फाई, दोनों पक्षों में वर्ग कर लेंगे। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये हुआ हमारे पास 4a², ये हमारे पास 2a² प्लस 2a² कॉस फाई, इसे पक्षांतर करो तो 4a² 2a² बराबर 2a² कॉस फाई, इन दोनों को घटाओ तो 2a² बराबर 2a² कॉस फाई, इसे इसके बटे में पहुंचा दो तो कॉस फाई बराबर 2a² बटे 2a², इससे ये कैंसिल बचा 1 कॉस फाई। अब एक चीज ध्यान रखना, कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, ठीक। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कॉस 0, इससे ये कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे कि फाई बराबर 0 अंश। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकेंड पार्ट में है हमारे पास कि परिणामी तरंग शून्य हो, परिणामी तरंग शून्य, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, और सेकेंड पार्ट के लिए परिणामी तरंग यानी ए जो है हमारे पास शून्य है। यहां पर अब की बार 0 लिखो, मान तो सेम है, यहां पर 0 ही है, बाकी ये मान तो यहां तक सेम है, यहां तक देखो सेम है, तो हम ना इसे डायरेक्टली यहां तक लिख रहे हैं। इसे ये हो जाएगा हमारे पास 2a² बराबर 2a² कॉस फाई, इसे इधर पक्षांतर करो तो माइनस 2a² बराबर 2a² कॉस फाई। समझ में आया ना, ये लिखोगे फिर ये लिखोगे, हम यहाँ से कर रहे हैं, इसे इससे कैंसिल करेंगे -1 बचेगा, तो कॉस फाई बराबर -1, तो कॉस फाई, ये कॉस 180 का मान है -1, इसे कैंसिल, तो फाई बराबर 180। समझ में आया ना, कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में है कि किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम, मतलब आयाम समान है, समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगे 270 कलांतर में गुजरती है, इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। मतलब समझना अब की बार, इनका कहना क्या है कि 270 कलांतर, कलांतर को लिखते हैं फाई से, फाई का मतलब होता है कलांतर, जो कि हमारे पास है 270, और A1 और A2 दोनों के दोनों बराबर है, और हम लोग अब की बार क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी आयाम, मतलब A जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग कहेंगे परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम A बराबर अंडर रूट में A1² A2² 2A1 A2 कॉस फाई। ए तो हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना, ये तो हम लोग ज्ञात करेंगे ना, तो A बराबर अंडर रूट ऑफ A1 का मान और A2 का मान A है, तो A² प्लस A² प्लस 2AA कॉस फाई, फाई का मान हमारे पास 270, चलो सेकेंड नहीं यही पे लिख देते हैं 270, तो हम लोग कहेंगे कि A बराबर अंडर रूट में A और स्क्वायर और A² जोड़कर 2A²। अब बात ये है कॉस 270, कॉस 270 का मान क्या है, इसे तो 2A² लिखो, तो कॉस 270 का मान आपको बताते हैं। मान लो कॉस 270 का मान आपको नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉस 270 बराबर लिखेंगे कॉस 180 माइनस नहीं प्लस 90, जोड़ो तो 270, और कॉस 180 प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, तो ये मान हमारे पास क्या हुआ 0। बात क्लियर? तो कॉस 270 का मान क्या हो गया 0, तो ये तो 0, तो A बराबर अंडर रूट में 2A², अंडर रूट से जिस संख्या में वर्ग हो उसे निकाल सकते हैं, तो अंडर रूट 2 को नहीं निकाल सकते, 2 को नहीं निकाल सकते, A² है इसलिए A को निकाल सकते हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर A बराबर अंडर रूट 2 और बाहर A, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 2 में है ए अंडर रूट 2 या ए अंडर रूट 2 लिखो, बात एक ही है। ए अंडर रूट 2 या 2 अंडर रूट 2 फिर बाहर ए लिखो तो बात एक ही है। तो ये हमारे पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखो। 3 में क्या है, दो तरंगे जिनके दोलन आयाम 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर हैं। A1 जो है 3 मिलीमीटर है, A2 4 मिलीमीटर है, माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है। उन दोनों बिंदुओं पर परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए जिन पर कलांतर फाई का मान एक बार 0 है, एक बार पाई है, एक बार पाई/3 है और एक बार पाई/2 है। तो मतलब समझना, सबसे पहली बात तो हमारे पास मान दिया गया है A1 जो है 3 मिलीमीटर है। A1 जो है 3 मिलीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना चाहो कर सकता हूँ, नहीं कर रहा इसको। A2 बराबर 4 मिलीमीटर है, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो, मीटर में कन्वर्ट करना चाहो, चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, हम नहीं कर रहे। फाई कलांतर का मतलब होता है फाई, कलांतर को फाई से लिखते हैं, जो कि हमारे पास क्या क्या है, 0 पाई/3, एक बार 0 है, एक बार पाई है, एक बार पाई/3 है और एक बार पाई/2 है, एक बार पाई/2 है। तब इनका कहना है कि परिणामी आयाम ज्ञात कीजिए, मतलब जो ए है, ए भाई साहब को हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो ए के लिए सेम फार्मूला, तो हम लोग कहेंगे परिणामी आयाम ए बराबर अंडर रूट में A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई। समझना यहाँ पर A बराबर अंडर रूट में A1 का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर, A2 का मान क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A1 है 3 A2 है 4 और cos 5 फाई का मान सबसे पहले रखो 0। समझते जाना, यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 3 दूनी 6 चौको 24, ये कॉमन चीज़ें तो सब में रहेंगे ही, ठीक। अब यहाँ पर केवल हम लोग ये कॉमन चीज़ें कर देंगे, ये चेंज करते जाएंगे अब की बार। cos 0 का मान 1, तो A बराबर हम लोग कहेंगे 25, ये 25 और प्लस 24 तो 49, तो 49 बना हमारे पास। मतलब हम लोग कहेंगे A बराबर 7, क्या है तीसरे में 7, ठीक है। तो A बराबर 7 जो है ये मिलीमीटर में है। इसी प्रकार अब की बार हम लोग एक काम करते हैं, इसे 1 लिख देते हैं, ठीक। अब A2 ज्ञात करेंगे। A2 बराबर, ये तो कॉमन चीज़ें सब में है, 25 प्लस 24 इंटू, अब cos 180 और cos 180 का मान होता है -1, तो यह -1, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 25 माइनस 24 तो ये घटकर 1, तो A2 का मान जो है 1 मिलीमीटर, A2 का मान। अब हम लोग A3 ज्ञात करते हैं। आई होप समझ चुके हो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक। A3 ज्ञात करते हैं। A3 बराबर, ये तो हमारे पास 25 प्लस ये 24 इंटू, अब आता है ये मान, ये पाई/3 का मतलब होता है 60, cos 60 का मान 1/2, इससे काटो तो 12, तो A3 बराबर हम लोग कहेंगे 25 और 12 37, तो A3 बराबर 6 क्योंकि देखो हमारे पास क्या है 37 है, तो हम लोग कहेंगे 6.08 मिलीमीटर। 90 का मान क्या होता है 0, तो आंसर A4 का मान क्या हो जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर अब 4 को देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास समान आवृत्ति वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात 4:3 है। आयाम A और A1 A2 लिखना। इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ दिया गया है।
मतलब हमारे पास आयाम का अनुपात 4 नंबर में, तो A1 अनुपात A2 बराबर हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4:3 है, 4:3 है। इनका कहना है कि जो परिणामी तरंग की अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता, तीव्रता को लिखता आई से, तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का फार्मूला हम लोग लिखेंगे A1 + A2 बटे A1 - A2, बशर्ते हम लोग दोनों पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर। यहां पर हम लोग आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 का मान क्या है 4, A2 का मान क्या है 3, तो 4 + 3 बटे 4 - 3 ये कर लेंगे वर्ग, तो आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम कर लेंगे। अनुपात में आंसर है ना। अब ये बचेगा 4 3 7, 7 का वर्ग 49, तो ये हमारे पास 49 अनुपात 4 से 3 घटाओ 1, तो 49:1 ये हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 5 में हमसे इनका कहना ये है, समान आवृत्ति की दो तरंगें जिनकी तीव्रताएं I0 तथा 9 I0 है। तीव्रताएं I1 I0 है और I2 जो है 9 I0 है, अध्यारोपित की जाती है। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है, अध्यारोपित का मतलब होता है जोड़ना, ठीक, अध्यारोपण का मतलब जोड़ना। तो अध्यारोपित की जाती है। यदि उनकी परिणामी तीव्रता 7 I0 है तो उस बिंदु पर तरंगों के बीच की न्यूनतम कलांतर आप लोग ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो ये I1 है ये हमारे पास I0 है, और जो I2 है ये 9 I0 है, और जो हमारे पास I है ये 7 I0 है। नेट परिणामी 7 I0 है, ठीक। अब हमारे पास परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला लगा देंगे। I का मतलब तीव्रता है, तो परिणामी तीव्रता को लिखते हैं I से। I बराबर फार्मूला हम लोग लगा देंगे I1 + I2, I1 + I2 + 2 अंडर रूट में I1 I2 बाहर cos फाई, ठीक, बाहर क्या लिखेंगे cos फाई। यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर 7 I0, 7 I0, I0 + 9 I0 + 2 अंडर रूट, ये 9 I0 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों का गुणा है ना यहाँ पर, और cos फाई, ये 7 I0 बराबर ये 10 I0 + 2 इंटू ये 3 का वर्ग है और ये I0 cos फाई। 10 को पक्षांतर करो तो 7 I0 - 10 I0 बराबर 3 दूनी 6, 6 I0 cos फाई। ये घटकर हमारे पास बचेगा -3 I0, ये 6 I0 को बटे में पहुंचा दो, और ये हमारे पास cos फाई, I0 से I0 कैंसिल, 3 दूनी 6, तो cos फाई बराबर -1/2, cos फाई बराबर, ये ध्यान रखना ये cos 120 मतलब cos 60, हाँ cos 120, तो cos 120 का मान है, cos से cos कैंसिल, तो फाई बराबर 120, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यंग के द्विक स्लिट पढ़ चुके आप लोग ना। यंग के द्विक स्लिट के प्रयोग में से किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/3 है, पथांतर λ/3 है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता I तथा व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात तो है हमारे पास पथांतर, हमारे पास क्या है λ/6, पथांतर को लिखेंगे हम लोग Δx, जो कि हमारे पास क्या है, हमें दिया गया है कि जो λ/6 है। इसके बाद इनका कहना है कि परिणामी तीव्रता
इसके बाद है कि इन बिंदु पर आई तथा आई नॉट का अनुपात आप लोग ज्ञात करोगे। तो आई बटे आई नॉट ये हम लोग ज्ञात करेंगे, या आई अनुपात आई नॉट हम लोग जो है ये ज्ञात करेंगे। अब समझना, परिणामी तीव्रता के लिए फार्मूला क्या होता है? परिणामी तीव्रता आई बराबर आई नॉट आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ठीक, अब बात यह है कि क्या हमारे पास आई नॉट है? नहीं है। तो ये अब एक काम करते हैं, हम लोग कलांतर ज्ञात कर लेते हैं इसी में। कलांतर क्यों? क्योंकि फाई का मान फाई को कलांतर कहते हैं। कलांतर ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। तो इसमें ज्ञात करते हैं हम लोग कलांतर। कलांतर को हम लोग किससे लिखेंगे? फाई से लिखेंगे। फाई बराबर फार्मूला हमारे पास कुछ दे दिया गया क्या? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में, कौन से द्विस्लिट प्रयोग में? पर्दे पर किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर लेमडा बटे 6। इस बिंदु पर आई और इसका अनुपात हम लोग ज्ञात करेंगे। चलो फार्मूला 2 लेमडा बटे 2 लेमडा 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा यक्स। तो यहाँ पर कलांतर फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा का मान हमारे पास लेमडा इंटू ये हमारे पास लेमडा बटे 6। लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 तिया 6। तो फाई बराबर हम लोग कहेंगे पाई बटे 3। पाई बटे 3 का मतलब होता है 60। ये तो हम लोगों ने फाई को तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर समझना, जो I1 I2 है, I1 बराबर I2 बराबर ये हम लोग क्या ले रहे हैं? आई डैश ले लो, या आई तो लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आई है। तो हम लोग कहेंगे कि आई बराबर आई डैश प्लस 2 अंडर रूट आई डैश और कॉस ये 60। तो आई बराबर ये दोनों जुड़कर 2 आई डैश और प्लस ये 3 आई डैश का स्क्वायर, मतलब इसको बाहर निकालोगे तो केवल आई डैश इंटू कॉस 60 का मान 1/2। कॉस 60 का मान 1/2। ठीक, कॉस 60 का मान। अब ठीक, तो समझना, अब 3 2 दूनी 4, 4 और 3 7, 7 आई नॉट बटे 2, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 आई नॉट बटे 2, सॉरी आई डैश बटे 2। अब इसी प्रकार आई नॉट ज्ञात करेंगे। जैसे हम लोगों ने आई डैश को ज्ञात किया है वैसे ही हम लोग आई नॉट ज्ञात करेंगे। तो आई नॉट जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर तो हम लोग लेंगे आई डैश प्लस आई डैश प्लस 2 अंडर रूट में I1 और आई डैश और कॉस। अब ये मान जो है अधिकतम है ना, अधिकतम है कि न्यूनतम है? आई अधिकतम आई तथा अधिकतम तीव्रता आई नॉट का अनुपात। तो इसके लिए हम लोग ध्यान रखना कि आई नॉट के लिए या अधिकतम के लिए तो कॉस का सबसे शुरुआती मान क्या होता है? 0। तो अधिकतम आयाम के लिए यहाँ पर हम लोग कॉस का मान क्या लेंगे? 0। तो ये हमारे पास आई नॉट बराबर ये हमारे पास जुड़कर 2 आई डैश और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2 आई, ठीक, ये हो जाएगा 2 आई डैश और कॉस 0 का मान होता है 1। तो आई डैश बराबर हम लोग कहेंगे 4 आई डैश। आई नॉट बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 आई डैश। यहाँ पर एक बार दोबारा चेक करते हैं हम लोग। हाँ, दोबारा चेक करेंगे। आई नॉट के जगह हम लोग आई नॉट लिखेंगे, I2 की जगह आई नॉट लिखेंगे। 2 आई नॉट का स्क्वायर तो 2 आई
दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इस 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 और 1 3, 3 आई नॉट। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, आई बटे आई नॉट, आई का मान क्या है हमारे पास 3 आई डैश बटे 4 आई डैश, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, आई अनुपात आई नॉट बराबर 3 अनुपात 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक हिसाब से देख दिया जाए तो ये डेरिवेशन निकल गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यंग के द्विस्लिट के प्रयोग में से किसी बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर लैम्डा बटे 3 है। इस बिंदु पर सेम टू सेम वही इन्होंने पूछा हमसे। अब की बार इन्होंने हमारे पास डेल्टा यक्स बराबर क्या दिया जानते हो, डेल्टा यक्स बराबर हमें दे दिया इन्होंने है लैम्डा बटे 3, लैम्डा बटे 3 और आई बटे आई नॉट ये हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, आई बटे आई नॉट हम लोग ज्ञात करेंगे। अब यहां पर समझ, सबसे पहले कलांतर ज्ञात करते हैं हम लोग। कलांतर चाहिए ना हमें, कलांतर चाहिए। कलांतर फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल्टा यक्स, तो फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू लेमडा बटे 3, इससे ये कैंसिल, 2 पाई बटे 3 मतलब ये 60 दूनी 120, तो ये 120। थोड़ा समझना, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आई लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर तो सेम टू सेम वही लिखेंगे, हल करेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे, यहाँ से कर रहे हैं हम, तो आई बराबर समझते जाना 2 आई नॉट, 2 आई नॉट प्लस यहाँ पर भी 2 आई नॉट लिखेंगे, 2 आई नॉट इंटू कॉस यहाँ पर लिखेंगे 120, कॉस 120 का मान -1/2, इससे ये कैंसिल, तो आई बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 2 आई नॉट माइनस आई नॉट। ये समझ में आया ना, सेम टू सेम यहाँ से यहाँ तक हल करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हल करोगे, फिर यहाँ पर डायरेक्टली मैंने मान रखा हमने इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास आई बराबर क्या बचा, आई नॉट। अब इसी प्रकार यहाँ पर दोबारा फिर समझना, इसे हल करोगे, इसे हल करोगे, इसी प्रकार से लेकर यहाँ से यहाँ तक हल करोगे, तो ये मान तो हमारे पास आई नॉट का मान क्या आ जाएगा, 4 आई नॉट। मतलब समझना, यहाँ से यहाँ तक दोबारा फिर यही हल करोगे, इसके लिए तो 0 ही होता है, इसके लिए 0 ही होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ही आप लोग हल करोगे। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, आई बटे आई नॉट बराबर आई डैश बटे 4 आई डैश, इससे ये कैंसिल, तो आई बटे आई नॉट बराबर ये हो जाएगा 1/4 आई और आई नॉट का रेशियो 1/4 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 8 को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस प्रश्नावली से ना क्वेश्चन पूछे हुए आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसके लिए इससे जो सवाल है रेशियो वाले ना, इसको अच्छे से पढ़ लो। छोटे नंबर में पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की परिणामी तरंग का आयाम एक ए ही प्राप्त हो, तो दोनों के मध्य कलांतर क्या होगा। मतलब समझना, दोनों आयाम जो है बराबर है और परिणामी भी हमारे पास ए ही है, तो मध्य कलांतर क्वेश्चन नंबर पहले की तरह हल करेंगे हम लोग, सेम टू सेम। मतलब हमारे पास जो ए है A1 A2 के बराबर है, और जो परिणामी आयाम है वो भी हमारे पास ए है, और फाई जो है कलांतर जो है फाई, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम लोग कहेंगे परिणामी आयाम, परिणामी आयाम ए बराबर अंडर रूट में A1 स्क्वायर और A2 स्क्वायर और 2A1 A2 कॉस फाई, सब प्लस में है। ठीक, यहाँ पर हम लोग कहेंगे ए बराबर हमारे पास क्या है, A1 ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर और कॉस फाई, इसकी जगह A बराबर ये हमारे पास 2A स्क्वायर और प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई। दोनों पक्षों में वर्क करेंगे रूट को हटाने के लिए, रूट से ये वर्क कैंसिल, तो A स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस फाई,
इस पक्षांतर करेंगे तो 2a² और a² बराबर 2a² cos फाई। ये घटा देंगे तो -a² बराबर 2a² cos फाई। इसे बटे में पहुंचा देंगे तो हमारे पास cos फाई बराबर -a² बटे 2a²। इससे ये कैंसिल, तो cos फाई बराबर -1 बटे 2। कोई डाउट तो नहीं, कंटिन्यू चलते आए। ये 120 का मान है, तो हम लोग कहेंगे ये cos 120 का मान है, इससे ये कैंसिल, तो फाई बराबर 120 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम पहले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास हमें दे दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, एक ही आवृत्ति के दो तरंगों का आयाम 2:1 है। व्यतिकरण क्षेत्र में महत्तम न्यूनतम आयामों की तीव्रताओं का अनुपात आप लोग ज्ञात करो। मतलब हमारे पास देखो A1 और A2 हमारे पास 2:1 है। A1 अनुपात A2 बराबर 2:1। तो हम लोग ज्ञात करेंगे इसमें आई मैक्सिमम, क्या पूछा है उन्होंने, अच्छा आई मैक्सिमम और आई मिनिमम भी पूछा है उन्होंने। आई मैक्सिमम और आई मिनिमम भी ज्ञात करेंगे, और ए मैक्सिमम और ए मिनिमम दोनों, तीव्रता और आयाम दोनों ज्ञात करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कि आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम जब ज्ञात करेंगे तो ये फार्मूला होता है A1 और प्लस A2 बटे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर A1 और A2 2 + 1 बटे 2 माइनस 1 का वर्ग, 2 और 1 3 और ये 1 का वर्ग। तो हम लोग कहेंगे कि आई मैक्सिमम और रेशियो आई मिनिमम बराबर 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1, तो ये हो गया 9:1। लेकिन इन्होंने हमसे तीव्रताओं का भी, मतलब आयामों का भी पूछा इन्होंने तीव्रताओं के साथ साथ। तो ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम में केवल हम लोग स्क्वायर नहीं देते हैं, A1 + A2 A1 माइनस A2, ठीक, स्क्वायर नहीं देते, बस ये जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर को नहीं देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए मैक्सिमम रेशियो ए मिनिमम 2 और 1 3 और ये घटा दोगे तो 1, तो 3:1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारे पास समान दो तरंगे 3:1 है, और सेम टू सेम 10 नंबर में भी हमसे वही पूछा गया है। 10 नंबर, तो 10 नंबर में A1 अनुपात A2 बराबर 3:1, A1 अनुपात A2 बराबर 3:1, और इसमें भी आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम ज्ञात करोगे, ए मैक्सिमम बटे ए मिनिमम ज्ञात करोगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपके पास देखो सेम टू सेम है, समान दो तरंगों का मतलब आयामों का अनुपात। 11 नंबर में बस ये है कि I1 अनुपात I2 बराबर हमारे पास क्या है 1:9, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि तीव्रताओं का अनुपात है ना। यदि ये दो तरंगों व्यतिकरण में महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आप लोग ज्ञात करो, महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात आप लोग ज्ञात करोगे। आई मैक्सिमम ज्ञात करोगे, आई मिनिमम ज्ञात करोगे, ठीक, आई मैक्सिमम ज्ञात करोगे, आई मिनिमम ज्ञात करोगे। कुछ नहीं है, बस आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम बराबर फार्मूला लगा दोगे, √I1 माइनस प्लस √I2 बटे √I1 माइनस √I2, ठीक। अब यहाँ पर समझना आप लोग, आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम
बराबर √i1, ये हमारे पास 1 है, तो √1 प्लस √9 बटे √1 माइनस √9 का वर्ग। तो आई मैक्स, चलो बराबर लिखो, बराबर √1 मतलब आप लोग कहोगे 1 प्लस ये 3, 1 माइनस 3 का वर्ग, तो आप लोग कहोगे 4 बटे माइनस 2 का वर्ग, अर्थात हम लोग कहेंगे 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4। तो आई मैक्सिमम अनुपात आई मिनिमम जो है 4:1। क्वेश्चन नंबर 11, 4:1। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जब 12 को सॉल्व करोगे तो 12 में कुछ फार्मूले जो है अब चेंजेस हैं। यंग के प्रयोग में केंद्रीय दीप्त से तीसरी दीप्त का मतलब है n बराबर 3, तीसरी अदीप्त में पहुंचने वाली प्रकाश तरंगों में से कितना कलांतर कितना पथांतर होगा। कलांतर पूछा है, पथांतर पूछा है। कलांतर को हम लोग लिखते हैं फाई से, कलांतर को लिखते हैं फाई से, पथांतर को लिखते हैं डेल्टा यक्स से, जो कि इन्होंने हमसे पूछा है अब की बार। और लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्राम है। लेमडा बराबर हमारे पास इन्होंने दिया गया है 6000 एंगस्ट्राम। डेल्टा फाई भी लिखते हैं, हाँ, लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्राम का मतलब 10 की घात माइनस 10। यहाँ पर डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, ठीक। तो कला को फाई से लिखेंगे, कलांतर को अब तक तो हम फाई से लिखते लिखते आए हैं, अब की बार डेल्टा से लिखेंगे, ठीक। अब की बार किस लिखेंगे, डेल्टा से लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहली बात तो है यहाँ पर है हमारे पास क्या जानते हो, तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त। अब यहाँ पर समझना, तीसरी दीप्त और तीसरी अदीप्त के लिए मतलब हम लोग कहेंगे चाहे दीप्त हो चाहे n बराबर 3 है, दीप्त अदीप्त दोनों के लिए n बराबर 3 है। यहाँ पर हम लोग डेल्टा यक्स बराबर फार्मूला लगा देंगे, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर होता है, पथांतर तो हमारे पास है नहीं, या हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं। पहले डेल्टा यक्स बराबर n लेमडा लगा दे, डेल्टा यक्स बराबर हम लोग कहेंगे n लेमडा, डेल्टा यक्स क्या, पथांतर, ठीक। डेल्टा यक्स बराबर n का मान 3, लेमडा का मान है 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10, तो डेल्टा यक्स बराबर 6 तिया 18000 इंटू 10 की घात माइनस 10। किस प्रकार से आंसर है, आपके पास 18000 एंगस्ट्राम में है, चलो 10 की घात माइनस 10 कर लो मीटर में, या फिर आप लोग कहोगे डेल्टा यक्स बराबर 18000 एंगस्ट्राम, ठीक। अब इसी में आप लोग डेल्टा फाई निकालोगे, डेल्टा फाई का मतलब होता है कलांतर, कलांतर होता है 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर, 2 पाई लेमडा बटे पथांतर, या आप लोग कह सकते हो। अच्छा, दीप्त अदीप्त के लिए पूछा ना, इसने कहा दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए, तो एक काम करते हैं, हमारे पास डेल्टा फाई बराबर 2n पाई लगाएंगे, यहाँ पर 2n पाई, तो डेल्टा फाई बराबर 2 इंटू 3 इंटू, अच्छा इसमें चलो पाई को पाई लिखो, तो डेल्टा फाई बराबर 3 दूनी 6 पाई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझना आप लोग, देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझना, यहाँ पर इन्होंने ये कहा था अदीप्त दीप्त के लिए, तो अब हम लोग जो हैं यहाँ पर दीप्त और अदीप्त के लिए कहा, तो अदीप्त के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, अदीप्त के लिए कलांतर डेल्टा फाई बराबर 2n माइनस 1 इंटू पाई, ठीक, 2n माइनस 1 इंटू पाई। ये तो है दीप्त के लिए, ये जो है ये दोनों दीप्त के लिए। तो समझना हमारे पास
डेल्टा फाइव बराबर दो इंटू 3 - 1 और पाई, 2 × 6 से 1 घटा दो 5 पाई, तो डेल्टा फाइव बराबर हम लोग कहेंगे 5 पाई। अब पथांतर भी ज्ञात करेंगे, इसमें पथांतर ज्ञात करेंगे। डेल्टा यक्स बराबर 2n - 1, 2n - 1 तो हम लोग आदित्य के लिए करेंगे ही, और लेमडा बटे 2। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा यक्स बराबर 2 इंटू 3 - 1, लेमडा का मान है 6000 एंगस्ट्राम बटे 2, तो ये कटकर हमारे पास 3000 एंगस्ट्राम, 3 दूनी 6 से 1 5, 5 तिया 15, तो डेल्टा यक्स बराबर हम लोग कहेंगे क्या है हमारे पास आंसर 15000 एंगस्ट्राम, 15000 एंगस्ट्राम, जो कि हमारे पास आंसर है। ये दीप्त अदीप्त के लिए क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग 13 को देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यंग के द्विझिर्री प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है। झिर्रियों के बीच की दूरी d बराबर 5 लेमडा है, जहां लेमडा एक प्रयुक्त एक वर्णी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। किसी एक झिर्री के सम्मुख 10d दूरी पर स्थित पर्दे पर प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ये हम लोग जो है ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें तो देखो इसको क्वेश्चन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 13 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो मान दे दिए गए हैं उसे लिख लेते हैं। ठीक, मान हमारे पास d बराबर 5 लेमडा है। इसके बाद हमारे पास देखो d बराबर हमारे पास 10 मीटर 10d है ना, जो कैपिटल D का मान है वो क्या है हमारे पास 10d है। और इसके बाद देखो हमारे पास और भी मान दे दिए गए हैं नीचे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या है, किसी एक झिर्री के सम्मुख 10d दूरी पर पर्दे की तीव्रता क्या है, क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसके हमारे पास जो है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में अधिकतम तीव्रता I0 है। झिर्रियों के बीच की दूरी जो हमारे पास d बराबर 5 लेमडा है। तो देखो हमारे पास और मान दे दिए गए हैं कि हमारे पास जो हम लोग ज्ञात करेंगे पथांतर डेल्टा यक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, पथांतर डेल्टा यक्स सीखते हैं। ठीक है, और डेल्टा यक्स बराबर फार्मूला क्या होता है आपको बता देते हैं। तो पथांतर मतलब क्या होता है, पथों का अंतर, पथांतर मतलब पथों में अंतर को पथांतर कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये फार्मूला होता है हमारे पास d बटे स्मॉल d बटे कैपिटल D और डेल्टा यक्स लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, लेकिन यहाँ पर अभी यक्स का मतलब क्या है दूरी, लेकिन इसको हम लोग डेल्टा यक्स से भी लिख सकते हैं और यक्स से भी लिख सकते हैं, जहाँ यक्स बराबर क्या है d बटे 2। अब यहाँ पर हम लोग मान लिखेंगे डेल्टा यक्स बराबर d की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5 लेमडा, और कैपिटल D की जगह लिखेंगे हम लोग 10d। ठीक, 10d और इंटू यक्स की जगह लिखेंगे d बटे 2। d से d को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 से हम लोग 10 कैंसिल करेंगे। ठीक, 5 दूनी 10, तो हम लोग कहेंगे डेल्टा यक्स बराबर हमारे पास क्या बचेगा लेमडा बटे 4। अब लेमडा बटे 4 जो है ना, ये हम लोगों ने ज्ञात किया। लेमडा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, ये ध्यान रखना, लेमडा क्या है हमारे पास तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, ये हम लोगों ने ज्ञात किया है। अब हमसे इन्होंने पूछा है तीव्रता क्या होगी, मतलब स्थित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ये इन्होंने पूछा हमसे। तो हम लोग कहेंगे कि कलांतर इसमें निकाल लेते हैं। तो कलांतर को लिखते हैं फाई से, डेल्टा फाई भी लिख सकते हैं, लेकिन डेल्टा फाई से ही लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, फाई से लिखते थे अब डेल्टा फाई लिखेंगे। डेल्टा फाई बराबर फार्मूला 2 पाई लेमडा बटे डेल्टा यक्स। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला हो गया। बस डेल्टा फाई हम लोग याद कर लेंगे। डेल्टा फाई बराबर हम लोग लिखेंगे कि 2 पाई बटे लेमडा, और लेमडा की जगह क्या नाम डेल्टा यक्स की जगह हम लोग क्या रखेंगे लेमडा बटे 4। लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास फाई का मान हो जाएगा फाई बटे 2 या 90 हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने फाई तो हमने ज्ञात कर लिया है, फाई क्या है हमारे पास 90 है। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे कि तीव्रता जो है, तीव्रता ज्ञात करेंगे। तीव्रता हम लोग कहेंगे I बराबर, तीव्रता का फार्मूला होता है I बराबर हम लोग कहेंगे I0 कॉस स्क्वायर फाई बटे 2। ठीक, I0 कॉस स्क्वायर फाई बटे 2 जो कि तीव्रता के लिए फार्मूला है। ठीक है, तीव्रता के लिए फार्मूला है ये। तो इसी फार्मूले को हम लोग रखेंगे यहाँ पर। अभी देखो हमारे पास फार्मूला ही बुक में तो नहीं दिया गया है, चलो कुछ बताया था, कुछ नए फार्मूला होंगे जो आपको बता देंगे। ठीक है, तो I0 बराबर कॉस स्क्वायर फाई बटे 2 रखेंगे हम लोग। ठीक, अब लिखेंगे हम लोग I बराबर I0। अब देखो हम लोग क्या करेंगे कि फाई की जगह लिखेंगे हम लोग 90 और बटे 2। ठीक, तो 90 बटे 2 काटेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45, और कॉस 45 का मान रखेंगे। I बराबर हम लोग लिखेंगे I0 कॉस स्क्वायर फाई, मतलब 1 बटे 2
अंडर रूट में का स्क्वायर जो कि cos 45 का मान है। तो आई बराबर हम लोग कहेंगे I0/2, जो कि हमारे पास यही हमारे पास क्या है आंसर। ठीक, यही हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास आंसर। अब जो हम लोग है क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 14। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर 6.2 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर के प्रकाश के दो कला संबद्ध स्रोत x तथा y व्यतिकरण उत्पन्न करते हैं। यदि दोनों स्रोत समान कला में हो तथा p कोई स्वच्छ प्रेक्षण बिंदु हो, xp - yp का व्यतिकरण परिकलन कीजिए। यदि बिंदु p जो है 10वीं कोटि के दीप्त बैंड पर हो, तृतीय कोटि एवं चतुर्थ कोटि के उच्चिष्टों के बीच की अदीप्त बैंड पर हो। ठीक, ये जो कि हम लोग इसमें हमारे पास दे दिए गए और संकेत में भी दे दिया गया है। ठीक है, कुछ देखो यहाँ पर नीचे। तो चलो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके मान क्या क्या है देखो आप लोग। सबसे पहली बात तो लेमडा बराबर हमारे पास क्या है 6.2 × 10⁻⁵, ठीक है, जो कि सेंटीमीटर में है, किस मीटर में, सेंटीमीटर में है। तो इसे हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेमडा बराबर हम लोग लिखेंगे 6.2 × 10⁻⁷, जो कि हमारे पास मतलब हम लोग 10⁻² भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास किस में, मीटर में। ठीक है, ये हो गया मीटर। और n बराबर 10वीं कोटि है तो 10 जो कि दीप्त के लिए, और n बराबर जो 3 और 4 है ना, 3 और 4 जो है ये अदीप्त के लिए है। देखो लिखा है इसमें 3 और 4 जो है ये किसके लिए है, ये जो है हमारे पास ये अदीप्त के लिए है, 3 और 4 कोटि। और इसके बाद हम लोग जो है ज्ञात करने वाले हैं इसे। जब ज्ञात करेंगे तो समझना। अभी हम लोग इसको लिखते हैं कि जो पथांतर है, पथांतर को लिखेंगे डेल्टा x बराबर हम लोग बस वही फार्मूला रखेंगे। डेल्टा x बराबर xp - yp, दोनों पथों में अंतर, पथांतर। और डेल्टा x की जगह हम लोग क्या फार्मूला रख सकते हैं, डेल्टा x की जगह दीप्त के लिए है, इसलिए हम लोग रखेंगे डेल्टा x बराबर n लेमडा। ठीक है, n लेमडा दीप्त के लिए है, दीप्त के लिए और अदीप्त के लिए अलग अलग फार्मूला ध्यान रखना इसे। ठीक, तो दीप्त के लिए डेल्टा x बराबर n का मान हम लोग लिखेंगे 10। ठीक, 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10वीं कोटि है। और लेमडा का मान हमारे पास 6.2 × 10⁻⁵ ठीक, और ये हम लोग गुणा कर लेंगे, इसमें दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा के काट देंगे, तो बचेगा हमारे पास xp - yp, इसी की तो बराबर चल रहा ना, ये इसी के बराबर है ये। तो हम लोग कहेंगे कि ये 62 × 10⁻⁷। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है ये आंसर मीटर में है, चाहो तो इसको सेंटीमीटर मीटर में रहने दो। ठीक है, अब अगर दशमलव बनाना चाहो बना सकते हो, तो हम लोग कहेंगे xp - yp बराबर मिलीमीटर में चेंज करना चाहो कर सकते हो, या इसी को सेंटीमीटर में करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, वैसे आप लोग ऊपर ही आंसर रख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो इसी में हमारे पास सेकेंड पार्ट में और पूछ दिया गया इन्होंने कि हमारे पास कि इनका कहना है कि तृतीय एवं चतुर्थ कोटि के उच्चिष्टों के बीच की अदीप्त बैंड पर हो, इनका ये भी कहना है। ठीक है, तो देखो जब ये हम लोग ज्ञात करेंगे अदीप्त के लिए है, अदीप्त के लिए। ठीक, अदीप्त के लिए हम लोग कहेंगे कि फार्मूला डेल्टा x बराबर, जो कि हमारे पास पथांतर है, डेल्टा x बराबर हम लोग कहेंगे 2n - 1 लेमडा/2। ठीक, ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मान रखेंगे। डेल्टा x तो हमारे पास वही है xp - yp बराबर 2 × अब n का मान हम लोग क्या लेंगे, 3 और 4 है ना, तो यही लेंगे 4 माइनस, और लेमडा का मान रख देंगे बस। अब देखो जो है हमारे पास हम लोग इसे सॉल्व करेंगे xp - yp बराबर हम लोग कहेंगे 4 दूनी 8 से 1 घटा दो 7, 7 × 62 × 10⁻⁻, हम लोग लिखेंगे क्या 7। अब जो है हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहो, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा ये। ठीक, इतना मान हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग जो है इसमें आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसी में ही है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है हमारे पास ना ये जो मान दे दिए गए हमारे पास अदीप्त के लिए, यहाँ पर बटे ना 2 छूट गया था, वही बटे 2 करेंगे, वही बटे 2 करेंगे। 2 से भाग करने पर xp - yp बराबर हमारे पास जो फाइनली में आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, फिर 1 बचा 2 सत्ते 14 × 10⁻⁷। तो
इसको हम लोग ये सेंटीमीटर में, इसको मतलब मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लिखेंगे 2.17 और देखो 10 की घात में हम लोग चेंजेस लाएंगे, क्योंकि हम लोग इसको जो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो हमारे पास ये जाएगा 10 की घात -4, ये अच्छा मीटर में है, सेंटीमीटर में कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक, ये हो गया हमारे पास आंसर। अब देखो हम लोग जो है 15 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करेंगे? 15 में हमारे पास क्या दे दिया गया है? ठीक, 15 नंबर में जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें ये लिखा है कि दिया है कि देखो आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि 5 मिलीमीटर के अंतराल की 2 झिर्रियों पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है और झिर्रियों में 1 मीटर की दूरी पर पर्दे पर रखे फ्रिंज बनाती है। और गणना कीजिए केंद्रीय फ्रिंज की तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। ठीक है, ये हम लोग जो है इसमें ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग वैल्यू को रखते हैं। वैल्यू हमारे पास देखो d बराबर हमारे पास क्या है? 5 मिलीमीटर। इसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग सेंटीमीटर में कर देंगे इसमें। तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें। हमारे पास और क्या मान दिया गया है? मान हमारे पास ये दिया गया है कि जो ये है कि हमारे पास लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम में है, मीटर में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिलीमीटर से। और हमारे पास क्या मान दिया गया है? और हमारे पास ये मान दिया गया है कि जो हमारे पास ये देखो यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो हमारे पास 1 मीटर पर है। ठीक है, कैपिटल डी का मान। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बुक में देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर देखो हमारे पास जो यक्स है, x3 है, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। और n बराबर मतलब 3 है हमारे पास, क्योंकि जब x3 है तो 3 है। ठीक, और यहाँ पर आप लोग देखो कि जो हमारे पास वैल्यू है, इसके मुताबिक हम लोग जब ज्ञात करेंगे, दीप्त के लिए ज्ञात करेंगे कि यह दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, तो x3 देखो x3 ज्ञात करेंगे हम लोग। तो दीप्त के लिए फार्मूला तो जानते हो आप लोग, दीप्त के लिए फार्मूला हम लोग प्रयोग कर चुके हैं एक बार। ठीक है, वही फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। x बराबर n लेमडा d बटे d। ठीक, या आप लोग देख सकते हो कि n लेमडा d बटे d हम लोग ये प्रयोग करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग मान रखेंगे। जब मान को रखेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x3 बराबर, ठीक है, n का मान 3 इंटू लेमडा का मान हम लोग रखेंगे 5000 इंटू 10 की घात -10 और d का मान हमारे पास 1 है। और स्मॉल d जो है हमारे पास 5 इंटू 10 की घात -3 है। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास इससे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये बचेगा हमारे पास x3 बराबर हमारे पास 3 इंटू 1000। ठीक, 1000 और इंटू ये हम लोग ऊपर ले जाएंगे घातों को। ठीक है, तो ये प्लस में कर देंगे घात को। और x3 बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की घात। जब घटा देंगे तो बचेगा -4। यही रख सकते हो या फिर मिलीमीटर में चेंज कर सकते हो। तो देखो मिलीमीटर में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसे। ठीक, तो हम लोग मिलीमीटर चेंज करेंगे तो हमारे पास 0.3 मिलीमीटर हो जाएगा। इसी को हम लोग आंसर के रूप में रख लेंगे। ठीक, आंसर के रूप में रख लेंगे हम लोग। अब एक काम करो, आप लोग इतने को जो है शॉर्ट कर लो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं। हम लोग 16 एक द्विक रेखा क्षेत्र में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है और संदर्भ में 0 कोटि की 10वीं कोटि के दीप्त फ्रिंज 12.50 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हो कि आपके पास ये मान जो है हमारे पास दे दिए गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि सभी मानों को है जो है इसमें रखेंगे। ठीक, नीचे भी देखो हमारे पास मान दिया गया है, इसमें 14.5 मिलीमीटर पर बनाती है और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परिवर्तित को 5000 एंगस्ट्रॉम पर कर दी जाए तो 0 कोटि 10 कोटि की दीप्त फ्रिंज पर कहाँ बनेगी और व्यवस्थाएं समान हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये सब मान हमारे पास दे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16 को लिखेंगे। जो वैल्यूज़ है हमारा लेमडा बराबर हमारे पास लेमडा 1 बराबर हम लोग कहेंगे 6000 इंटू 10 की घात -10। और इसके बाद हमारे पास जो मान है कि लेमडा 2 बराबर हम लोग कहेंगे 5000 एंगस्ट्रॉम में है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास x1 है, x1 का मान क्या है हमारे पास? x1 का जो मान है ये हमारे पास 12.5 है। ठीक, और जो मान हमारे पास है 12.5 3 मीटर में है।
ठीक है। और यहाँ पर हमारा देख सकते हो आप लोग x2 जो है ये हमारे पास 14.5 × 10 जो है हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे पास, ठीक है। ये बुक में नहीं दिया, हमारे पास मीटर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग। देखो फिर हम लोग बस n बराबर हमारे पास 0 है, 0 से 10 है, ठीक है। तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वैल्यू को रखेंगे, वैल्यू रख के हम लोग हल करेंगे। तो देखो हमारे पास जो है यहाँ पर फार्मूला वगैरह हम लोग यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग जो है लिखेंगे दीप्त के लिए है, दीप्त के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए हम लोग जो है वही फार्मूला लगा देंगे पहले वाला। x बराबर हम लोग कहेंगे x2 बराबर हमारे पास माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो हम लोग x2 माइनस x1 ज्ञात करेंगे, जो कि हमारे पास है nw। हाँ nw चौड़ाई ज्ञात करेंगे ना हम लोग। और n बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, n बराबर हमारे पास दे दिया गया है 10, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग समझना 14.5 माइनस इंटू 10 की घात -3 है, और ये लिखेंगे हम लोग 12.5 इंटू 10 की घात -3 है, ठीक। 5 जीरो भी लिख सकते हो या 5 ही लिख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इंटू 10 की घात -3 बराबर nw, n का मान 10 है और w 10 को जो है इसके बटे में पहुँचा देंगे और हल करेंगे, ठीक है। तो इससे घटा देंगे 14 से हम लोग ये 12 घटा देंगे, बचेगा हमारे पास 2.5 इंटू 10 की घात -3 और बराबर हमारे पास 10 बराबर बटे 10 बराबर w। हल करेंगे तो हमारे पास 0.2 आ जाएगा। हाँ ये भाग देते हैं, भाग करने पर तो 10 की घात -3 ये हमारे पास कैपिटल W का मान है, ठीक है। और यहाँ पर जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग आगे और भी सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसको कल मान रख के हल करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारे पास W1 बटे W2, हाँ तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। देखो W1 बटे W2 दोनों चौड़ाई है, दोनों को हम लोग जब फार्मूला के रूप में हम लोग हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा लेमडा d बटे d और लेमडा 2d बटे d। d से d कैंसिल, तो लेमडा 1 बटे लेमडा 2, जो कि हम लोग अब मान रख के हल करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पर कहेंगे कि जो W1 बटे W2 है वो लेमडा 1 बटे लेमडा 2 के बराबर है, इसे W1 मान लेंगे, ठीक है। और इसको मान को रख देंगे तो W1 बटे W1 का मान है 0.2 इंटू 10 की घात -3 और बटे W2 बराबर लेमडा 1 का मान रख देंगे और लेमडा 2 का मान रख देंगे। लेमडा 1 का मान है हमारे पास क्या है 6000 इंटू 10 की घात -10 और लेमडा 2 का मान है हमारे पास 5000 इंटू 10 की घात -10, ठीक। देख सकते हो दोनों मान हमारे पास दे दिए गए, इससे कैंसिल कर देंगे, 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। देखो अब 0.2 इंटू 10 की घात -3 बटे हमारे पास W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 6/5। बस इसको गुणा पहुँचा दो, इसे गुणा में पहुँचा दो, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा में पहुँचा देंगे तो ये हमारे पास इसको बटे में पहुँचा देंगे तो W2 का जो मान है, W2 का मान हमारे पास आ जाएगा क्या 1 इंटू 10 की घात -3 बटे 6। भाग कर देंगे, भाग करने पर आप लोग देख सकते हो 0 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर 6 इंटू 10 की घात -3 और 6 को हम लोग ना 6-7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 6-7 है, तो लिखेंगे हम लोग W2 बराबर हमारे पास 0.167 लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि बार बार 6 की आवृत्ति हो रही है ना, तो 6 की आवृत्ति होने पर वहाँ पर एक संख्या को एक्स्ट्रा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोग कहेंगे W2 बराबर, फिलहाल मैं तो उसको रहने दो, W2 बराबर हम लोग कहेंगे 0.16 और इसको 7 कर सकते हैं इंटू 10 की घात -3, ठीक। इंटू 10 की घात -3 करेंगे हम लोग और यहाँ पर इसको जो है हम लोगों ने मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक। 10 की घात 3 को हटाकर हम लोगों ने इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा है, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जो है इसमें n का मान 10 दिया गया हमारे पास, ठीक। और एक शून्य कोटि भी है, शून्य कोटि में तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसी के आगे से थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। इसी के आगे से जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो मान रखेंगे तो W2 बराबर हमारे पास जो मान दिया गया है 0.167 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसी को हम लोग का आगे से थोड़ा बढ़ा के हल करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। देखो हमारे पास जो दीप्त फ्रिंज कहाँ पर बनेगा, तो दीप्त फ्रिंज इसे लिखेंगे हम लोग 12.5 प्लस मिलीमीटर कर रहे हैं इसको और 0.167, तो इसे जोड़ेंगे तो 12 दशमलव, अब इसे कहेंगे
7 लिखो, 6 लिखो, 5 और 1 6 लिखो, 12.667, 12। ठीक। और अब की बार इसके लिए करेंगे, इसके लिए तो 14.5 प्लस 0.167, तो यहाँ पर देखो 6 7 को तो ऐसे लिखो, 6 7, 5 और 1 6 और 14.667। ठीक। अब हम लोग रुक जाओ दोस्तों, एक चीज़ थोड़ी देर रुको। यहाँ पर इनका कहना क्या था 10वीं, और इसके लिए ना यहाँ पे भाई मिस्टेक हो गया हमसे, इसमें 10वीं फ्रेंच के लिखा था उन्होंने, शोण तथा 10वीं फ्रेंच कोटि, शोण निकले तो 0, 10वीं कोटि के लिए, 10वीं कोटि के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मान दिया गया है, हमारे पास दीप्त फ्रिंज की दूरी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो ये हमारे पास 12.5 प्लस हमारे पास क्या है, ये 0.167 इंटू 10वीं के लिए 10, तो हम लोग कहेंगे 12.5 प्लस दशमलव हटा के हम लोग 1 2 3 0, 1 0 हटा देंगे, 1 2 0 यहाँ लगा देंगे। ठीक। 1.67 ये आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 7 को तो 7 लिखो, 5 6 11 बचा 1, 5 और 6 11 बचा 1, 12 और 1 13 और 1 14, 14.17, हाँ मिलीमीटर, 14.17 मिलीमीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग अब 17 को देखो, 17 नंबर में क्या है, 17 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास ये है, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी प्रयोग में दो स्लिटों के बीच अंतराल 0.2 मिलीमीटर है। ठीक। तो इसको हम लोग अल्फा से लिख देंगे, और इसमें निर्गत व्यतिकरण 1 मीटर है, व्यतिकरण जो है हमारे पास 1 मीटर है, डी का मान है, अथवा 100 सेंटीमीटर लिखो, और 3 मीटर चौड़ाई है, डब्ल्यू से लिखेंगे इसे, और इस स्लिटों पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा और अदीप्त के लिए भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो मतलब हमारे पास क्या क्या है, पहले ये समझना, अल्फा बराबर हम लोग लिखेंगे 0.2। अच्छा क्या है ये, दूरी है क्या, कोण तो है नहीं, ये क्या अल्फा से लिखेंगे, अंतराल, तो डी बराबर हम लोग लिखेंगे 0.2 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डी बराबर। इसके बाद हमारे पास कैपिटल डी बराबर 1 मीटर है, कैपिटल डी बराबर हमारे पास 1 मीटर है। इसके बाद डब्ल्यू बराबर हमारे पास है, मतलब चौड़ाई 3 × 10⁻³ मीटर है। ठीक है, मिलीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। लेमडा और x2 हम लोग ज्ञात करेंगे, लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क और x2 बराबर क्वेश्चन मार्क। x2 क्यों, क्योंकि लेमडा का मतलब हमारे पास तरंग दैर्घ्य है ना, तरंग दैर्घ्य और केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तृतीय, अच्छा तृतीय का मतलब x3 हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, x3 हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो है, हम लोग फार्मूला लगा देंगे W बराबर लेमडा डी बटे डी, W बराबर लेमडा डी बटे डी। ठीक, और लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे इसी में से ही, लेमडा बराबर W डी बटे डी। तो लेमडा हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे W का मान हमारे पास क्या है 3 × 10⁻³ डी का मान हमारे पास 0.2 10⁻³ और डी का मान हमारे पास है 1। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 3 दूनी 6, 0.6 × 10⁻⁶। अब इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर, क्या नाम मीटर है 6
17 नंबर है। तो लेमडा बराबर हमारे पास WD/D -3 तो -6 मीटर मिलीमीटर। चलो यहाँ पर दशमलव हटा के एक जीरो बढ़ाएंगे, वही जीरो ऊपर ले जाएंगे, तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे 6 × 10⁻1 ऊपर तो -7। ठीक, अब यहाँ पर समझना, इसे लेमडा को हम लोग एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो लिखेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम 10⁻3 10⁻10 और ये 3 घटा दोगे तो बचेगा 10⁻7। ठीक, तो 6000 एंगस्ट्रॉम। क्यों? 10⁻−10 और ये 1 2 3 जीरो घटा दोगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 10⁻7। अच्छा, अब हम लोग इसी में ज्ञात करने वाले हैं x3। तो हमारे पास दीप्त है कि अदीप्त है, तो हम लोग कहेंगे अदीप्त के लिए। तो अदीप्त के लिए ये हम लोग ज्ञात करेंगे, किसके लिए? अदीप्त के लिए। x3 बराबर 2n-1 और λ/2, ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लेमडा तो हमारे पास ये है, लेमडा भी लगा सकते हो या एक काम कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग थोड़ा समझना, जब हमारे पास क्या है d है तो हम लोग यहाँ पर d/2d भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, यही यूज़ करेंगे। तो x3 बराबर 2 × 3 - 1, d का मान क्या है हमारे पास? 1। 2 × d का मान हमारे पास क्या है? 0.2 10⁻2। 3 दूनी 6 से 1 घटा दो 5। x3 बराबर 5 × 1/2 दूनी 4, 0.4 × 10⁻2, इसे ऊपर ले जाओ तो दोनों के दोनों आंसर है हमारे पास, कोई भी आंसर रख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 18 को करेंगे। ठीक है, 18 का नंबर को करेंगे। 18 नंबर में है 3 मिलीमीटर अंतराल की, मतलब वही दूरी, और 2 झिर्रियों पर 6000 एंगस्ट्रॉम लेमडा प्रकाश की लंबत आपतित हो रहा है। झिर्रियों में 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे की फ्रिंज बन रही है। केंद्र से तीसरे से अदीप्त, मतलब अदीप्त के लिए इन्होंने पूछा हमसे। तो 18 नंबर में है, 18 नंबर में तो d बराबर हमारे पास है 3 × 2 3, ये मिलीमीटर में है ना, मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 10⁻3 ये हम लोग कर लेंगे मीटर, और लेमडा बराबर हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में रहने दो,
या तो फिर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक, 10 की घात -10। क्लियर यहाँ तक बात। इसके बाद डी बराबर हमारे पास 1 मीटर है, डी बराबर 1 मीटर है। और इसके बाद है कि तीसरी अदीप्त के लिए मतलब x3 जो कि अदीप्त स्थिति में है, यही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अदीप्त के लिए फार्मूला लगा देंगे, वही अभी जो लगाया था हम लोगों ने, x3 बराबर 2n - 1 डी लेमडा बटे 2d, ठीक, डी लेमडा बटे 2d। यहाँ पर आप लोग कहोगे x3 बराबर 2 × 3 - 1, डी का मान है 1, लेमडा का मान है 6000 × 10 की घात -10 बटे 2 × डी का मान हमारे पास क्या है 3 × 10 की घात -3। तो x3 बराबर 3 दूनी 6 से 1 घटा दो 5 × 6000 × 10 की घात -10 बटे 2 × 3 × 10 की घात -3। x3 बराबर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक, 0.5 मिलीमीटर। बस सेम टू सेम है, इसलिए इसको कैलकुलेशन पूरा नहीं कर रहे हैं, अभी कर चुके ना। उन्नीस नंबर को देखो, 19 नंबर में है 3 मिलीमीटर, क्या नाम, दो झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। 6000 एंगस्ट्रॉम मतलब 3 मिलीमीटर जो है हमारे पास स्मॉल डी है, 6000 एंगस्ट्रॉम लेमडा है, और लंबवत 1 मीटर की दूरी है स्मॉल कैपिटल डी है। और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए, मतलब दूसरी सेम टू सेम वही है जो हमारे पास 19 नंबर है। तो d बराबर 3 × 10 की घात -3, 3 × 10 की घात -3 मीटर है। इसके बाद लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लेमडा बराबर 6000 × 10 की घात -10 मीटर है। और इसके बाद इनका कहना है कि किस पर हमारे पास डी बराबर तो 1 ही मीटर है हमारे पास, डी जो है ये हमारे पास 1 मीटर है। और n बराबर तो दूसरे के लिए है, तो n बराबर हम लोग कहेंगे 2, जिससे यहाँ पर n बराबर हमारे पास है 3। यहाँ पर सेम वही x2 बराबर अब लोग कहोगे 2n - 1 डी लेमडा बटे 2d, लगा लोगे ना आदित्य के लिए। 20 नंबर में क्या है हमसे कहा इन्होंने, 20 नंबर में कहा हमसे प्रकाश के व्यतिकरण प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम लेमडा है। दो स्लेटों के बीच की अंतराल आपके पास जो डी है ये 5 मिलीमीटर है और कैपिटल डी 2 मीटर है। और तीसरे फ्रिंज की दूरी, मतलब फिर से वही क्वेश्चन वही फार्मूला सब कुछ भी हमारे पास चेंजमेंट नहीं है। लेमडा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, हाँ, तो अब लेमडा बराबर हम लोग लिखेंगे 5000 × 10 की घात -10 मीटर। इसके बाद है हमारे पास स्मॉल डी बराबर 5 × 10 की घात -3 मीटर और कैपिटल डी बराबर हमारे पास है 1 मीटर, नहीं 2 मीटर, अब की बार 2 मीटर, ठीक, 2 मीटर। और x3 मतलब हम लोग कहेंगे तीसरे के लिए ना, 20 नंबर में तीसरी दीप्त के लिए, तो x3 का मतलब क्या है ये ज्ञात करेंगे, मतलब n का मान हमारे पास 3 है। तो दीप्त के लिए है कि अदीप्त के लिए है, केंद्र दीप्त फ्रिंज के लिए, तो दीप्त के लिए x3 बराबर हम लोग, ये हमारे पास किसके लिए है, ये अदीप्त के लिए है। और दीप्त के लिए हम लोग लेंगे n लेमडा डी, ठीक, n लेमडा डी बटे डी। तो x3 बराबर n का मान 3, लेमडा का मान 5000 × 10 की घात -10, डी का मान 2 बटे स्मॉल डी का मान 5 × 10 की घात -3। ठीक, सब मान रख दिए ना सब मान रख दिए, सब मान। तो x3 बराबर 5 से 5 काटोगे तो बचेगा हमारे पास ये 1000 और 3 दूनी 6 और × 10 की घात ये 3, ये -10
और इसे ऊपर ले जाओ तो +3, 3 3 6 घटा दोगे 4, तो x3 बराबर 6000 इंटू 10 की घात -4। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 में 0.6 मिलीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग कहेंगे x3 बराबर 0.6 मिलीमीटर। ये मिलीमीटर कन्वर्ट कर लोगे ना आप लोग, नीचे लाओगे, जैसे 6/4 जीरो लिखोगे। ठीक, 1 2 3 जीरो हटाओगे तो यहाँ पे मिलीमीटर लिखोगे, 1 जीरो हटाओगे 1 अंक का दशमलव लगा दोगे, तो वही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है यंग के प्रयोगों में से स्लिटों के बीच की दूरी 4 मिलीमीटर है 0 और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमारे पास 6000 एंगस्ट्रॉम में व्यतिकरण फ्रिंज 100 मीटर की दूरी पर पर्दे प्राप्त की जाती है। द्वितीय फ्रिंज की तृतीय फ्रिंज की आप लोग दूरी आप लोग ज्ञात करोगे 21 नंबर में। तो देखो 21 नंबर में हमारे पास डी बराबर हम लोग कहेंगे 0.4, डी बराबर 0.4 इंटू 10 की घात -3, ये मीटर में है। लेमडा बराबर हमारे पास है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 की घात -10 कर लेंगे, चलो कर लेते हैं, 10 की घात -10 मीटर। ठीक, और x2 हम लोग ज्ञात करेंगे, x2 जो अदीप्त के लिए, और x2 की x3, x2 21 नंबर में है द्वितीय और केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, तृतीय दीप्त, तो तृतीय में दीप्त है। ठीक, तो x3 में दीप्त है, मतलब इसमें n का मान 2 है, इसमें n का मान 3 है। तो पहले अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए तो x2 बराबर अदीप्त के लिए फार्मूला क्या लगा दोगे, 2n-1 डी लेमडा बटे 2d, और दीप्त के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, x3, तो ये लगा दोगे आप लोग यहाँ पर n लेमडा d बटे d। बस 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 22 नंबर क्वेश्चन में है हमारे पास कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटो 0.2 मिलीमीटर दूरी पर तथा पर्दा 2 मीटर दूरी पर है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। गणना कीजिए। नंबर 1, केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज से दूरी और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, मतलब दोनों चीज़ हम लोग ज्ञात करेंगे। पहले तो हमारे पास d बराबर हमारे पास क्या है 0.2 मिलीमीटर ना, तो हम लोग कहेंगे स्मॉल d बराबर 0.2 इंटू 10 की घात -3 मीटर। इसके बाद हमारे पास कैपिटल D है 2 मीटर पर, तो कैपिटल D 2 मीटर पर है। लेमडा बराबर 6000 इंटू 10 की घात -10 मीटर है। ठीक है, और x2 जो है ये हम लोग दीप्त के लिए ज्ञात करेंगे, दीप्त के लिए ज्ञात करेंगे। और x3 जो है देख लेते हैं एक बार फिर से, दूसरी अच्छा दोनों के लिए दूसरी है। ठीक, दूसरी तो x2 अदीप्त के लिए है, दोनों चीज़ ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x2 बराबर हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे दीप्त के लिए, n लेमडा d बटे d। ठीक, m लेमडा d बटे d। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे x2 बराबर n का मान 2 है, तो 2 इंटू लेमडा का मान हमारे पास क्या है 6000 इंटू 10 की घात -10। d का मान क्या है हमारे पास 2 है, बट स्मॉल d का मान क्या है 0.2 इंटू 10 की घात -3। सॉल्व कर लोगे, सॉल्व आप लोग कर लोगे तो दशमलव उठा के एक जीरो बढ़ा लेना और 2 से 2 को कैंसिल कर लेना। ठीक, तो हमारे पास x2 बराबर एग्जैक्ट जो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 12 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर। इसके बाद इसी में हम लोग अदीप्त के लिए ज्ञात करेंगे। अदीप्त के लिए सेम फार्मूला देखो,
अदीप्त के लिए x2 बराबर 2n-1 डी लेमडा बटे 2d। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि x2 बराबर 2 इंटू 2 माइनस 1, डी का मान क्या है हमारे पास 2, इंटू लेमडा का मान क्या है 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10 बटे 2d। 2 इंटू डी का मान क्या है 0.2 10 की घात माइनस 3। तो x2 का जो एग्जैक्ट मान आ जाएगा ये 9 मिलीमीटर। हल करके चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है, 9 मिलीमीटर के साथ। ठीक है, 23 नंबर को आप देखो, 23 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर हम 23 करेंगे। 23 में है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है। मतलब आप लोग स्मॉल डी से लिखना, पर्दा 1.6 मीटर की दूर है, डी से लिखना कैपिटल। और फ्रिंज की चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आप लोग ज्ञात कीजिए, मतलब लेमडा आप लोग अभी की बार ज्ञात करोगे। तो 23 नंबर में है, 23 नंबर में हमारे पास सबसे पहले तो डी बराबर है 0.2 10 की घात माइनस 3 और कैपिटल डी बराबर 1.6 मीटर। और हमारे पास x4 अब की बार जो है x4 चौथे ना, तो 1.8 मीटर है, अर्थात n बराबर हम लोग कहेंगे 4 और लेमडा हम लोग ज्ञात करेंगे। सेम वही है, किसके लिए है ये, अदीप्त के लिए है, तो हम लोग कहेंगे अदीप्त के लिए x4 बराबर 2n-1 डी लेमडा बटे डी 2d। ठीक, तो यहाँ पर x4 की जगह लिखेंगे 1.8, 2 इंटू n का मान है 4 माइनस 1, डी का मान हमारे पास क्या है 1.6, लेमडा का मान हम लोग ज्ञात करने वाले हैं 2 इंटू डी का मान है 0.2 इंटू 10 की घात माइनस 3। ये बटे में है, गुणा में पहुँचा दो। 1.8 इंटू 2 इंटू 0.2 इंटू 10 की घात माइनस 3, 4 दूनी 8 से 1 घटा दोगे तो 7 इंटू 1.6 और लेमडा, इसे बटे में पहुँचा दो। तो यहाँ कहेंगे हम लोग लेमडा बराबर 1.8 इंटू 2 इंटू 0.2 10 की घात माइनस 3 बटे 7 इंटू 1.6। दशमलव से दशमलव कैंसिल, इसे आधा करो तो 9 और इसे आधा करो तो ये 8, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लो, ये काटोगे तो 4, ये काटोगे तो 2। तो लेमडा बराबर हम लोग कहेंगे कि 9 है और 10 की घात माइनस 3 है, ये 7 है, ये 2 है और ये 10 है। तो एग्जैक्ट जब लेमडा बराबर आप लोग सॉल्व करेंगे 23 नंबर में, तो हमारे पास एंगस्ट्राम में, ठीक, जब भाग करोगे तो एंगस्ट्राम में आ जाएगा आपके पास 6428.6 एंगस्ट्राम बदलेंगे जब, ठीक, दशमलव वगैरह कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लीटे जो है 0.28 मिलीमीटर दूरी पर है और पर्दा 1.4 मिलीमीटर दूर पर है। तो और तरंग दैर्घ्य दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करोगे, 1.2 सेंटीमीटर की दूरी पर भी है हमारे पास। तो डी बराबर 0.28 10 की घात माइनस 3 मीटर और हमारे पास डी बराबर 1.4 मीटर, डी बराबर 1.4 मीटर और x की घात 4 जो है हमारे पास, x की घात 4 जो है 1.2 इंटू 10, यही है। मतलब n का मान जो है हमारे पास इस अब की बार 4 है। तो फिर से हम लोग इसमें क्या ज्ञात करने वाले हैं, इसमें ज्ञात करने वाले हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे और तरंग दैर्घ्य ज्ञात करेंगे, लेमडा ज्ञात करेंगे और डब्लू ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। x4 बराबर आप लोग फार्मूला लगा दोगे n लेमडा डी बटे डी। इसके बाद w चाहिए हमें, तो w बराबर फार्मूला लगा देंगे लेमडा डी बटे डी, ठीक।
वो सेम टू सेम ऐसे ही हल करोगे आप लोग। 25 यंग के प्रयोग में प्रकाश तरंग दैर्घ्य लेमडा बराबर हमारे पास दे दिया गया है। स्लिटों के बीच अंतराल भी हमारे पास दे दी गई है और हमारे पास दूरी भी है और फ्रिंजों के मध्य की आप लोग बीच की दूरी मतलब 25 नंबर पर लेमडा बराबर हमारे पास क्या है, लेमडा बराबर 6000 इंटू 10 की घात -10, क्योंकि ये फिर क्या है एंगस्ट्रॉम में है तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद डी बराबर 0.05, डी बराबर 0.05 10 की घात -2 जो कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे और कैपिटल डी बराबर 1, कैपिटल डी बराबर 1 मीटर है। और इनका कहना ये है कि प्रथम अदीप्त तथा प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य की दूरी, ठीक, मध्य की दूरी मतलब हम लोग कहेंगे यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, यक्स बराबर हम लोग कहेंगे एक तो फार्मूला लगा देंगे हम लोग यक्स बराबर W/2, इसी के ही अकॉर्डिंग लेमडा D/2D, ठीक, लेमडा D/2D। इसमें यक्स बराबर लेमडा का मान क्या है 6000 इंटू 10 की घात -10, डी का मान क्या है 1, 2 इंटू 0.05 इंटू 10 की घात -10, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक, ये काटेंगे 5 दूनी 10, ये काटेंगे तो ये 10। अब इसे ऊपर ले जाओ घात वगैरह बना लो तो यक्स बराबर एग्जैक्ट आपके पास आंसर 25 नंबर में आ जाएगा आपके पास 0.6, 0.6 मिलीमीटर में, ठीक। छब्बीस नंबर को देखो, 26 नंबर में है यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास 0.03 सेंटीमीटर है। 1.5 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे के दीप्त फ्रिंज की यानी 1 सेंटीमीटर पर है। तरंग दैर्घ्य अब लोग ज्ञात करोगे 26 नंबर में डी बराबर 0.03 मिलीमीटर में है तो 0.03 10 की घात -2 ये मीटर में है। और इसके बाद हमारे पास है डी बराबर 1.5 मीटर, तो जो कैपिटल डी है ये 1.5 मीटर पर है, ठीक। और हमारे पास एक्स कौन सी कहाँ पर है चौथी है तो x4 बराबर 1, x4 बराबर हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 की घात -2, 10 की घात -2 मीटर। और इसके बाद लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क तरंग दैर्घ्य, लेमडा बराबर ये दीप्त के लिए है तो लेमडा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर यक्स बराबर यानी यक्स की घात 4 बराबर लेमडा के लिए तो n लेमडा D/D, n की जगह 4 लिखना, लेमडा ज्ञात करोगे, डी की जगह लिखना 1.5 बटे इसकी जगह 0.03 10 की घात -2, यहाँ पर है 1 इंटू 10 की घात -2, इसे गुणा में पहुँचा दो, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की घात -3 और बटे 15 चौको 60 मतलब 6 बराबर लेमडा, दशमलव उठा के 2 जीरो बढ़ा लो, 3 दूनी 6 ये 200 हुआ। हल करोगे लेमडा बराबर आपके पास मान आएगा 26 नंबर में 5000 एंगस्ट्रॉम। चलो इसको एंगस्ट्रॉम बदल के देते हैं आपको जिससे आप लोग समझ जाओ कैसे। ये 10 की घात -2 और ये 10 की घात -2 और बटे ये हुआ 200, तो ये 10 की घात -4 1/200, ठीक। तो 200 को ऊपर ले जाओ तो 1/2 मतलब 100 को ऊपर ले जाओ 10 की घात -4 -6 भाग दे दो इसमें, तो लेमडा बराबर हमारे पास 0.5 इंटू 10 की घात -6, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ाओ, इसकी फिर ऊपर ले जाओ तो ये 5 इंटू 10 की घात -7। अब हम लोग कहेंगे इसे लेमडा बराबर 10 से 3 कम है तो मतलब 3 जीरो बढ़ा लो 5000 एंगस्ट्रॉम, ऐसे वैसे ये मिलीमीटर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
27। ठीक, 27 में है यंग के द्विझिर्री प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर की दूरी पर रखे प्रकाश की जो हमारे पास व्यतिकरण में फ्रिंज की अब लोग 5वें के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे, मतलब डी बराबर हमारे पास क्या है 0.4 मिलीमीटर। तो हम लोग कहेंगे डी बराबर 0.4 इंटू 10 की घात -3 मीटर। इसके बाद हमारे पास लेमडा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा बराबर 6000 इंटू 10 की घात -10। सब में लगभग 10 की घात -10 ही है, मतलब 6000 ही है। और डी बराबर 2 मीटर, x 5 ज्ञात करोगे। डी बराबर 2 मीटर और x 5 ज्ञात करोगे, मतलब n का मान हमारे पास क्या है 5 है। दीप्त के लिए है कि अदीप्त के लिए है? अदीप्त के लिए है। तो x 5 का फार्मूला लगा दोगे, x 5 बराबर 2n-1 डी लेमडा बटे 2d, बस लगा दोगे, ज्ञात कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो अब। दो क्वेश्चन और अब हम लोग करेंगे 28 नंबर में है दो रेखा छिद्र स्लेट है जिसके बीच की दूरी हमारे पास 0.30 मिलीमीटर और 6000 एंगस्ट्रॉम पर है और 50 सेंटीमीटर के लिए परीक्षण गए हैं। और व्यतिकरण प्रतिरूप दूसरी तथा तीसरी फ्रिंजों के बीच के अंतराल आप लोग ज्ञात करोगे। 28 नंबर में हमारे पास डी बराबर 0.3 × 0 10 की घात -3 मीटर है और लेमडा बराबर सेंटीमीटर में मिलीमीटर सी है। और 6000 एंगस्ट्रा मतलब 6000 × 10 की घात -10 ये मीटर में है। और डी बराबर हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, तो 10 की घात -2 ठीक मीटर। और x2 दूसरे के लिए और तीसरे के लिए, तो दूसरे के लिए और तीसरे के लिए हम लोग बीच की दूरी भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग x2 ज्ञात कर लेंगे और दोनों में स्थिति हम लोग तीसरे के लिए ज्ञात करेंगे और x ज्ञात करेंगे। ठीक, दीप्त अदीप्त के लिए व्यतिकरण की प्रतिरूप दूसरे से तीसरे के लिए दीप्त फ्रिंजों के बीच के अंतराल, तो दीप्त और अदीप्त दोनों के लिए ज्ञात करेंगे हम लोग। तो ये मतलब दीप्त के लिए ज्ञात करेंगे। x2 बराबर हम लोग ज्ञात करेंगे n लेमडा d बटे d। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग x2 जब ज्ञात करेंगे तो 2 इंटू लेमडा का मान हमारे पास है 6000 × 10 की घात -10 और d का मान हमारे पास 50 × 10 की घात -2 बटे स्मॉल d का मान हमारे पास है 0.30 10 की घात -3। ठीक, अब हम लोग x3 ज्ञात करेंगे। x3 ज्ञात करने के लिए भी यही फार्मूला, तो x3 बराबर हम लोग कहेंगे n लेमडा d बटे d। तो यहाँ पर हम लोग x3 में क्या करेंगे 3 × 6000 × 10 की घात -10 × 50 × 10 की घात -2 बटे d का मान हमारे पास 0.30 × 10 की घात -3। ठीक, ये आप लोग कैलकुलेशन करोगे हमारे पास दोनों के अंतराल के बीच की दूरी। अब हम लोग क्या करेंगे जानते हो, हम लोग जब दोनों में ज्ञात करेंगे ये ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात कर लेंगे, x ज्ञात करेंगे। जब x ज्ञात करेंगे तो हम लोग कहेंगे x3 - x2। अब देखो डायरेक्टली हम लोग घटा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग समझना x बराबर ये दोनों के सभी मान सेम हैं, केवल 3 से 2 घटाओगे तो बचेगा 1 इंटू ये तो एक ही बार लिखेंगे, मतलब देखो ये सेम है, केवल 3 और 2 का ही तो अंतर है। इतने को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो 3 - 2 ही तो बचेगा और 3 से 2 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बाकी ये एक ही बार लिखते हैं कॉमन लेने पर। 10 की घात -10 और 50 × 10 की घात -2 बटे हमारे पास 0.30 10 की घात -3। समझ में आया ना? ये दोनों मान सेम हैं, 3 2 का अंतर है, 3 से 2 घटाओ 1 बस वही है। दशमलव हटा के ऊपर 2 0 बढ़ा लो। जब हल करोगे तो x का मान आपके पास आ जाएगा 0.10 सेंटीमीटर, 0.10 सेंटीमीटर।
29 नंबर, 29 नंबर में है हमारे पास एक छिद्र, एक द्विरेखा छिद्र डबल स्लिट है। सोडियम में तरंग दैर्घ्य हमारे पास दे दिया गया है, प्रकाशित की गई है, और रेखा छिद्र के बीच की दूरी हमारे पास दे दी गई है। और फिर कैपिटल डी हमारे पास 1 मीटर है। और व्यतीकरण के लिए दोनों बीच फ्रिंजों में 5वीं दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। मतलब हमारे पास समझना, लेमडा बराबर हमारे पास क्या है, लेमडा बराबर देखो इसमें साफ साफ दे दिया गया है 5893 एंगस्ट्रॉम, 5893 इंटू 10 की घात -10 मीटर। और इसके बाद हमारे पास डी बराबर 0.50 10 की घात -3 मीटर, ठीक, और 0.050। और इसके बाद है यहाँ पर, और इसके बाद है डी बराबर हमारे पास 1 मीटर और यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखो हमारे पास संकेत में भी है यक्स बराबर 2x5, यक्स बराबर 2x5। तो यहाँ पर हम लोग दीप्त के लिए या अदीप्त के लिए, तो हम लोग देख पा रहे हैं दीप्त के लिए है। तो हम लोग कहेंगे कि यक्स बराबर 2 इंटू x5 का फार्मूला n लेमडा डी बटे डी। तो यक्स बराबर 2 इंटू एन का मान हमारे पास 5 इंटू लेमडा का मान हमारे पास है 93 10 की घात -10, और डी का मान हमारे पास है 1 बटे इस डी का मान हमारे पास है 0.050 10 की घात -3। तो यक्स बराबर जब सॉल्व करोगे इसे, कैलकुलेशन तो कर लोगे आप लोग, सारे क्वेश्चन कैलकुलेशन करके दिए हमने आपको। 1.18 सेंटीमीटर, 1.18 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 नंबर, 30 नंबर को देखो, 30 नंबर में हमारे पास दो स्लेटों के बीच की दूरी हमारे पास 2 इंटू 10 की घात -4 मीटर है। 6 इंटू 10 की घात -7 मीटर तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के व्यतीकरण की फ्रिंज 80 सेंटीमीटर दूरी पर बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी आप लोग ज्ञात करोगे। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो मान दिए गए हैं, बीच की दूरी 2 इंटू 10 की घात -7 है, जो स्मॉल डी है। तो डी बराबर 2 इंटू 10 की घात -4 मीटर है। और लेमडा जो है, लेमडा है 6 इंटू 10 की घात, मतलब लेमडा हमारे पास क्या है, लेमडा 6 इंटू 10 की घात -7 मीटर है। और तरंग दैर्घ्य 80 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास डी बराबर 80 इंटू 10 की घात -2 मीटर है, ठीक है। 80 इंटू 10 की घात -2 मीटर है। अब हमारे पास x2 हम लोग ज्ञात करेंगे ना, द्वितीय दीप्त फ्रिंज x2 हम लोग ज्ञात करेंगे, x2 जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x2 के लिए हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, x2 बराबर n लेमडा डी बटे डी, ज्ञात कर लोगे आप लोग, सब मान है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 31 को देखो, 31 में है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में रेखा छिद्रों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है और पर्दे के बीच की दूरी 1.5 मीटर है। व्यतिकरण प्रतिरोध फ्रिंजों 7वीं से तीसरी अदीप्त की हमारे पास 4.5 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य आप लोग गणना कीजिए। मतलब डी बराबर 0.6 है मिलीमीटर। तो स्मॉल डी बराबर 0.6 मिलीमीटर है। तो इसे चेंज करेंगे 0.6, डी बराबर 0.6 10 की घात -3 मीटर, ठीक। इसके बाद है डी बराबर 1.5, डी बराबर 1.5 मीटर है। और यक्स बराबर 4.5, यक्स बराबर 4.5 10 की घात मिलीमीटर में है, तो -3 मीटर, ठीक, -3 मीटर। तो सबसे पहले इनका कहना है कि जो 7वीं और तीसरी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी है, प्रकाश तरंग दैर्घ्य की आप लोग गणना कीजिए। मतलब समझना, आप लोग कैसे करोगे इसे। सबसे पहली बात तो x 7 करोगे,
x7 ये दीप्त के लिए है, अदीप्त के लिए है। x7 जो है ये दीप्त के लिए है और तीसरी अदीप्त के लिए है। x7 बराबर फार्मूला लगा दोगे n लेमडा d बटे d और x3 बराबर फार्मूला लगा दोगे 2n माइनस 1 d लेमडा बटे 2d। बस दोनों का लगा देना, घटा देना। क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं, आखिरी करेंगे यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में है यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश जिसकी तरंग दैर्घ्य आप लोग लेमडा से लिखना, लेमडा 1 लिखना क्योंकि 2 लेमडा है, 4500 भी है, और 60 रन फ्रिंज देती है नीला प्रकाश जिसकी में फ्रिंजें दिखाई देगी। मतलब आपको समझना यहाँ पर लेमडा 1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम है और लेमडा 2 बराबर 4500 है। लेमडा 2 बराबर आप लोग कहोगे कि 4500 एंगस्ट्रॉम है और इसके बाद हमारे पास N1 60 है, N2 ज्ञात करेंगे। N1 जो है हमारे पास 60 है और N2 जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर समझना, हम लोग कहेंगे कि लेमडा 1 बटे लेमडा 2 बराबर N2 बटे N1, ठीक, N2 बटे N1। इसके मुताबिक हम लोग मान को रखेंगे। लेमडा 1 का मान क्या है हमारे पास 6000, लेमडा 2 का मान क्या है हमारे पास 4500, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल। N2 हमारे पास क्या है ज्ञात करेंगे। N1 क्या है 60, 1 2 4500 है ये, 1020 1020 कैंसिल, ये इसे गुणा में पहुँचा दो तो N2 बराबर 6 इंटू 60 इंटू 60 बटे 45, 15 चौको 60, 15 तिया 45, 3 बीसम 60, तो N2 बराबर 40 इंटू 20, तो N2 बराबर हम लोग कहेंगे 80, ठीक है। N2 बराबर हमारे पास क्या है 80। और इस प्रकार से हम लोगों ने चैप्टर 7 को भी आज हम लोगों ने लॉन्ग वीडियो के साथ चैप्टर 7 को भी ख़त्म कर लिया है। इसमें टोटल 32 ही क्वेश्चन है। अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन आगे पीछे है तो इसको शेयर ज़रूर करना, जिससे कि हम उसको बताने की कोशिश करेंगे चाहे जिस प्रकार से हो। अब हम लोग क्वेश्चन मतलब प्रश्नावली बता रहे हैं। चैप्टर जो है 8 पढ़ेंगे, विवर्तन 8 के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। चलो तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। आप लोगों को बता दें कि किसी न्यूमेरिकल्स में किसी क्वेश्चन में डाउट हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं और करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस प्रकार से हमें हर एक चैप्टर हमसे मिलती जरूर रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट